गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में चैप्टर 9 हमने स्टार्ट कर रखा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टॉपिक कौन सा कर लिया हमने? अरिथमेटिक मीन कर लिया 3 सीरीज़ में, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वेटेड मीन, और वेटेड मीन का जो साइन है वो रहेगा एक्स बार डब्ल्यू। मीन तो आपका एक्स बार का साइन है, वेटेड मतलब डब्ल्यू, तो बार बार आप वेटेड मीन ना लिख के क्या लिखेंगे? एक्स बार डब्ल्यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें कोई सीरीज नहीं होगी। पहले वेटेड मीन का फॉर्मूला देखिए, एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल्स टू समेशन एक्स इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। समेशन के बारे में सब जानते हैं, सम एक्स का कॉलम आपको पता ही है। डब्ल्यू की बात करेंगे, डब्ल्यू होता है वेट्स। क्वेश्चन में आपको दे रखे होंगे। आप ये समझ लो कि एक तरीके से ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, जैसे उसमें एक्स और एफ होता था, यहाँ पे एक्स और डब्ल्यू है। क्वेश्चन सेम रहेगा, कोई डायरेक्ट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, एक ही मेथड है इसका, एक ही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है वेटेड मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो एग्जांपल देखो, अब समेशन डब्ल्यू है, समेशन डब्ल्यू क्या होगा? सम ऑफ वेट्स, वेट्स का टोटल। अच्छा, ये समेशन एक्स इंटू डब्ल्यू क्या होगा? समेशन मतलब सम ऑफ एक्स इंटू डब्ल्यू मतलब मल्टीप्लाई है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वेट्स। एक्स वाला जो कॉलम होगा सभी आइटम्स का, उनका और उनके वेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका टोटल आपका क्या होगा? समेशन एक्स डब्ल्यू। कोई भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। मेरे पास 2 कॉलम्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन इज एक्स एंड अदर वन इज वेट्स। मतलब मेरे पास कॉलम है, मान लीजिए मार्क्स का और वेट्स का। तो मार्क्स को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। जो क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यूज़ होते हैं, किसी की हाइट, किसी का वेट, सैलरी, किसी के एक्सपेंडिचर्स, किसी की सेविंग्स, किसी की इनकम, जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या रहते हैं? आपके एक्स से डिनोट किए जाएंगे, कैपिटल एक्स से। वेट्स को डिनोट करने का साइन क्या रहेगा? डब्ल्यू। बार बार वेट्स ना लेके डब्ल्यू उसकी जगह यूज़ कर लें। फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स इंटू डब्ल्यू। तो एक्स और डब्ल्यू का कॉलम तो हमारे पास है ही, तो एक्स इंटू डब्ल्यू कर देंगे, एक्स इंटू डब्ल्यू। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। मार्क्स है मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। वेट्स हैं 2, 1, 5, 3, 4। तो एक्स इंटू डब्ल्यू मतलब मल्टीप्लीकेशन, 10 2 जा 20, 21 जा 20, 35 जा 150, 43 जा 120, 54 जा 200। फॉर्मूले में क्या था? समेशन एक्स इंटू डब्ल्यू मतलब इस कॉलम का टोटल कर लेते हैं, समेशन एक्स इंटू डब्ल्यू। तो ये 200 और ये 300, 400, ये 470 और 24, 90, ये 510 आएगा शायद। फिर से देख लो एक बार, 20, 20, 40 और 50, 90 और 2 110, 0 2 5, ठीक है, 510 आएगा ये। नेक्स्ट, फिर हमें चाहिए समेशन डब्ल्यू, वेट्स का टोटल। जैसे वो एन निकाला था आपने सिग्मा एफ करके फ्रीक्वेंसी के टोटल से। तो 2 + 1 3 + 5 8 और 3 11 और 4 15।
अब आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या है, वेटेड मीन इज इक्वल्स टू, तो वेटेड मीन का साइन रहेगा एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल्स टू समेशन एक्स इंटू डब्ल्यू बाय समेशन डब्ल्यू। अब समेशन एक्स डब्ल्यू आया 510, समेशन डब्ल्यू आया 15। सॉल्व कर लेते हैं अभी। 510 15, तो पहले ये 3 पे जाएगा, 15 3 जा 45, 11 माइनस 5 6, 15 4 जा 60, 34 आ गया हमारा। तो हमारा वेटेड मीन कितना आंसर हो गया, 34 हमारा आंसर हो गया। इस टॉपिक को एक बार देख लो आप लोग। फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बाद मैंने जो एग्जाम्पल से समझाया है बिल्कुल इजी है, जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ थी, डायरेक्ट मेथड में समेशन एफ एक्स बाई एन आपने कर दिया था, वो सेम चीज़ है समेशन एक्स डब्ल्यू बाई समेशन डब्ल्यू। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस कोई डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड नहीं है। वेटेड मीन के लिए आपका एक ही मेथड है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और देखो, करेक्टेड मीन। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, आज 2 टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वेटेड मीन और करेक्टेड मीन। करेक्ट, उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा इस चैप्टर में, फिर ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल आपके कवर हो जाएंगे। करेक्टेड मीन, करेक्टेड मतलब ठीक करना, उसको आपको करेक्टेड मीन ही लिखना है, उसके लिए कोई साइन नहीं है पर्टिकुलर। तो जो करेक्टेड मीन है, मतलब जो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है, क्वेश्चन में जो मीन दे रखा है वो रॉन्ग है। ये फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे एक बार इसका। क्वेश्चन में जो दे रखा है, आंसर निकाल के आपको दिया जाएगा, वो रॉन्ग है और आपको उस आंसर को सही करना है। तो करेक्टेड मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स रॉन्ग, मतलब सभी आइटम्स का टोटल, लेकिन वो गलत, क्योंकि तभी तो आंसर गलत आया है। सही तो हम अब करेंगे, जो मिस्टेक है उसको ठीक करके, प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। एन सब जानते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये आपका करेक्टेड मीन का फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स रोंग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें कोई इंडिविजुअल डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज नहीं होगी, इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा। मैंने कह दिया कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज 40, कि 10 आइटम्स जो हैं उनका मीन दे रखा है 40। इन कैलकुलेशन वन वैल्यू, जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस 40 को आपने निकाला था, सॉल्यूशन किया था, तो वन वैल्यू वाज रीड एज 20 इंस्टेड ऑफ 30। सॉल्यूशन के टाइम पे एक वैल्यू को 20 आपने पढ़ लिया, जबकि थी कितनी वो 30। तो यहाँ से आपको करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। एन तो मिल ही गया, 10 आइटम्स दिख ही रहा है। कैलकुलेट करेक्टेड मीन, सही आंसर निकाल के दिखाओ 40 की जगह क्या होना चाहिए था। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे।
फॉर्मूला आपको पता ही है, ये रहा समेशन एक्स रोंग। ये रोंग कोई अलग वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू है ये। रोंग मैंने इसीलिए लिखा, अरे जब तुमने स्टेटमेंट में एक वैल्यू को 30 की जगह 20 लिख दिया, इसका मतलब टोटल में भी तो मिस्टेक है। जब एक वैल्यू को ही आपने गलत लिख दिया तो टोटल तो गलत ही आएगा, वो इसीलिए रोंग लगाया है मैंने, अदरवाइज रोंग कुछ नहीं है। अब देखो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ छांटते हैं। हमारे पास देखो फॉर्मूले में 4 वैल्यू हैं, सिग्मा एक्स, करेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू और एन। अगर ये चारों मिल जाएं तो आंसर आ जाएगा। तो एन तो सबको पता है 10 है, क्योंकि आइटम्स 10 दे रखी हैं। अब सिग्मा एक्स रोंग, ये जो आइटम्स का टोटल है वो रोंग कैसे निकलेगा? जो n है उसको मीन से मल्टीप्लाई करना है, n इंटू एक्स बार। कैसे किया है वो देखो एक बार। आप फॉर्मूला लगाते हो समेशन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन, जनरल जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर 1 लगा के, तो सिग्मा एक्स इंटू 1 तो सिग्मा एक्स रहेगा और n इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला हो गया सिग्मा एक्स निकालने का, क्या हो गया, n इंटू एक्स बार। यही मैं लगा रही हूँ क्वेश्चन में, n इंटू एक्स बार। n कितना दे रखा है 10, इंटू एक्स बार कितना है, एक्स बार क्वेश्चन में दे रखा है 40, बोल रखा है उसने अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज 40। रोंग क्यों लगा रही हूँ, जब उसने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी आंसर निकालने में, तो रोंग ही तो वैल्यू आएगी। तो 10 इंटू 40 ये हो जाएगा हमारा 400। चलो सिग्मा एक्स रोंग भी मिल गया। अब ये क्या था, कैलकुलेशन में क्या हुआ, 1 वैल्यू को हमने 20 लिख दिया इंस्टेड ऑफ किसकी जगह, 30 की जगह। तो जो सही वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए थी, 30, और जो हमने लिख दी इनकरेक्ट वैल्यू वो हमने लिख दी 20। चारों वैल्यू मिल गई, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। करेक्टेड मीन इज इक्वल्स टू, ये पोर्शन आपका रफ वर्क का हो जाएगा, ये मैंने फॉर्मूला बना के दिखाया है आपको। करेक्टेड मीन इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था जी, सिग्मा एक्स रोंग। रोंग क्यों लिख रही हूँ, राइट आंसर तो अभी निकालेंगे, प्लस सी वी मतलब करेक्ट वैल्यू, माइनस आई एन वी इनकरेक्ट वैल्यू, डिवाइडेड बाय एन। अब पुट करते हैं फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज पे देखो। करेक्ट वैल्यू 30 है, इनकरेक्ट वैल्यू 20 है, एन है 10, सिग्मा एक्स रोंग कितना आया, 40 आया। तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। करेक्टेड मीन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स रोंग, अभी अभी निकाला था 400। सही वैल्यू क्या जोड़नी थी, 30, और हमने कितना ऐड कर दिया था 20। एन कितना है 10, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। ये भी दे रखा होता है, ये भी दे रखा होता है, 10 एन भी दे रखा होता है, सिर्फ ये सिग्मा एक्स रोंग निकाल लिया करो। कैसे, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। फर्स्ट 2 मतलब वो एक ही स्टेटमेंट होती है कि इतनी आइटम्स का मीन इतना है, तो उस मीन और आइटम्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल पता लग जाएगा कि सिग्मा एक्स कितना होता मतलब सिग्मा एक्स कितना था। वो रोंग क्यों रहेगा, क्योंकि रोंग ही तो आंसर निकला हुआ है, अभी राइट तो हम निकालेंगे। अब देखो आगे, 430 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, यही है। तो 430 माइनस 20 कितना हो गया, 410 बाय 10, तो आंसर क्या आ गया 41। तो करेक्टेड मीन कितना आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 41। देखो जो मीन पहले आया था
दैट्स 40 जो दे रखा था क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा आंसर आया है, 41 आया है। क्यों ज़्यादा आया? क्योंकि तुमने एक वैल्यू को कितना पढ़ा था 20 और थी कितनी वो 30, आपने 10 कम उसको काउंट किया था, 30 की जगह आपने 20 लिख दिया, इसका मतलब टोटल 10 से कम हो जाएगा। अब यहाँ वापस 30 लिख दिया तो 10 बढ़ जाएगा, तो आंसर अपने आप ज़्यादा आएगा। यही चीज़ है। ऐसे अगर मैं ये कहती ना कि एक वैल्यू को 30 लिख दिया 20 की जगह, तब आंसर डाउन चला जाता। जब करेक्ट वैल्यू ज़्यादा होगी और इनकरेक्ट कम होगी तब तो आंसर बढ़ के आएगा, जो सही आंसर हम निकालेंगे। और जब करेक्ट वैल्यू कम होगी और इनकरेक्ट ज़्यादा होगी तो आंसर आपका डिक्रीज़ होके आए। एक बार देख लो अच्छे से इसको। करेक्टेड मीन का फॉर्मूला है ये एग्ज़ाम्पल हो गया आपका। एग्ज़ाम्पल को मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है अच्छे से। ये सॉल्यूशन है जो लास्ट में आ गया आपका, ये रहा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 41। इन दोनों टॉपिक्स को आपको समझना है और फॉर्मूले लर्न करने हैं। राइटिंग वर्क आपको कल दिया जाएगा। थैंक यू।